ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि पेजिनेशन क्या होता है, बूटस्ट्रैप में हम पेजिनेशन कैसे अप्लाई करते हैं। तो पेजिनेशन बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा HTML का पेज होता है उसके अंदर हम जो पेजिनेशन ऐड करते हैं वो पेजिनेशन बेसिकली ऐड किया जाता है लिस्ट के टैग से। लिस्ट का टैग मतलब क्या, UL और LI जो होते हैं, मतलब अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट और लिस्ट आइटम जो होते हैं, उसका यूज करके हम क्या करते हैं, बेसिकली हमारे पेजिनेशन क्रिएट करते हैं। तो जो लिस्ट होती है हमारी, या फिर UL और LI टैग्स जो होते हैं, उसको अगर हम पेजिनेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास से पहला क्लास होता है पेजिनेशन का क्लास। तो जो पेजिनेशन क्लास होता है वो अप्लाई करना होता है हमें UL टैग के ऊपर, यानी कि अनऑर्डर लिस्ट के ऊपर। और उसके अंदर हमें क्या करना होता है, लिस्ट के आइटम्स को ऐड करना होता है। जो LI टैग होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, पेज के आइटम्स को ऐड करते हैं। जैसा LI होता है लिस्ट आइटम, वैसे हमारे पास पेज, पेजिनेशन के अंदर पेजिनेशन के आइटम्स होने चाहिए। तो पेज आइटम का एक क्लास है जो हम लिस्ट आइटम के ऊपर अप्लाई करते हैं। और उसके बाद हमारे पास जो नेविगेट करने के लिए लिंक्स होती है वो हम एंकर टैग का यूज करके ऐड कर लेते हैं। तो एंकर टैग का यूज करने के बाद हम क्या करते हैं, उस एंकर टैग पे हमारे नेविगेशन देते हैं। जैसे कि मेरा पेज प्रीवियस करने के लिए एक बटन है, या फिर प्रीवियस के बाद 1 2 3 ऐसा कुछ बटन है, उसके बाद मुझे नेक्स्ट करने के लिए भी एक बटन है। तो ऐसे अगर मेरे पास बटन है तो उसको हमें नेविगेट करने के लिए एंकर टैग चाहिए होता है। तो उस एंकर टैग का यूज करके हम क्या करते हैं, हमारा नेविगेशन करते हैं। और उस एंकर टैग को हमारे बटन्स में, मतलब प्रॉपर बटन्स में या फिर नेविगेशन बटन्स में अगर कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, पेज डैश लिंक का यूज करके उस बटन को कन्वर्ट कर लेते हैं। बस उस एंकर को हमारे का जो लिंक आइटम्स होते हैं उसके हिसाब से कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है। तो ये बेसिकली 3 क्लासेस है, पेजिनेशन, उसके बाद में पेज आइटम और उसके बाद में पेज लिंक। तो इस 3 क्लासेस का यूज करके हम क्या करते हैं, हमारा पेजिनेशन जो होता है वो क्रिएट कर लेते हैं। तो ये बेसिक बेसिक जो पेजिनेशन होता है वो होता है। तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि हम नॉर्मल पेजिनेशन कैसे क्रिएट कर लेते हैं, या फिर बेसिक पे जो पेजिनेशन होता है वो कैसे होता है। ठीक है। यहाँ पे क्या किया है, मैंने एक HTML का फॉर्म क्रिएट किया है जहाँ पे मैंने बेसिक कोड यूज किया है। यहाँ पे बूटस्ट्रैप का रेफरेंस ऐड किया हुआ है और बूटस्ट्रैप का बेसिक कोड जो होना चाहिए यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया हुआ है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारा जो लिस्ट आइटम्स होते हैं या फिर लिस्ट होती है उसको ऐड कर लेते हैं। ठीक है। मुझे क्या करना है, UL ऐड करनी है। ठीक है। उसके बाद मुझे एक लिस्ट आइटम ऐड करनी होगी। ठीक है, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ प्रीवियस पेज। ठीक है, यहाँ पे मैंने प्रीवियस ऐड कर लिया। ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट कर देता हूँ मैं। ठीक है। और इन दोनों के बीच में हमारा क्या होगा, पेजिनेशन होगा। जैसे कि मेरा पेज 1 है, पेज 2 है, पेज 3 है और पेज 4 है। ठीक है, मतलब ऐसे पेजेस हमारे रहेंगे। अब बेसिकली जो प्रीवियस जो है ये लिंक होगा, 1 लिंक होगा, 2 भी लिंक होगा। जैसे ही ये नेक्स्ट है वो भी लिंक होगा। बट हमने क्या किया, सिर्फ जस्ट एक लिस्ट क्रिएट की और उस लिस्ट को हम देख लेते हैं कि हमारे वेब पेज पे कैसे दिखती है। इसको मैं रन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखो, नॉर्मल जो लिस्ट होती है इस तरह से दिखती है। अब हमें क्या करना है, इस लिस्ट को कन्वर्ट करना है एज अ पेजिनेशन। ठीक है। एक एक क्लास हम यहाँ पे ऐड करते जाएंगे और लास्ट में हम लिंक ऐड करेंगे। ठीक है। पहला क्लास है हमारा पेजिनेशन। पेजिनेशन कहाँ पे आने वाला है, हमारे UL टैग पे, यानी कि इस टैग के ऊपर हमारा पेजिनेशन क्लास आएगा। ठीक है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ क्लास, क्या होगा मेरा क्लास, पेजिनेशन। ठीक है, मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया पेजिनेशन क्लास। अब देख लेते हैं कि हमारा जो पेज है या फिर हमारी जो लिस्ट है वो कैसे दिखती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब क्या हो गया, जो मेरा बटन सॉरी सॉरी मेरा जो लिस्ट है वो क्या हो गया, एक सिंगल लाइन में यहाँ पे दिखने लगा। ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गया हमारा नॉर्मल पेजिनेशन का मतलब पेजिनेशन बनाने के लिए शुरू कर दिया हमने। उसके बाद में हमारे पास क्या होता है, जो लिस्ट के आइटम्स है, जैसे कि प्रीवियस है, 1 2 3 4 है या फिर नेक्स्ट है, इसको हमें क्या करना है, लिस्ट के आइटम्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है। तो सॉरी, पेजिनेशन के आइटम्स में कन्वर्ट करना है। तो पेजिनेशन आइटम्स में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास होता है पेज आइटम का क्लास। ठीक है। वो कहाँ पे अप्लाई होता है, लिस्ट के ऊपर, यानी कि सॉरी लिस्ट आइटम के ऊपर। यहाँ पे मेरा एक क्लास आएगा फिर से, जो कि है मेरा पेज डैश आइटम। ठीक है। अब सेम क्लास में क्या करूंगा, सब जगह पे डाल दूंगा, लिस्ट पे यहाँ पे भी डालना है और इस सब जगह पे डालना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे डाल दिया सब जगह पे। अब देख लेते हैं हमारा क्लास जो अप्लाई किया है पेज आइटम। सॉरी, यहाँ पे मैंने गलती से आर पे डाल दिया, इसको मैं निकाल देता हूँ। पेज ओके,
ओके, इस थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक भी हो गया। इस तरह से मैंने क्या किया, पेज आइटम यहाँ पे ऐड कर लिया। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। अभी तो कुछ चेंज यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो हमारा पेज आइटम है, ठीक है, इस पेज आइटम के अंदर जो भी हमारा लिंक है या फिर जो टेक्स्ट है उसे हमें लिंक पे कन्वर्ट करना है। तो लिंक में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या यूज़ करना होता है, एंकर टैग यूज़ करना होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एंकर टैग यूज़ कर लेता हूँ। अभी के लिए मैं कहीं भी इसको लेके नहीं जाने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे हैश करके प्रीवियस कर देता हूँ। ठीक है, सेम मुझे क्या करना है बाकी जगह पे, मैं इसको कॉपी करता हूँ और शिफ्ट अल्ट दबा के यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो क्या होगा, सभी मेरी जो लाइन्स है उस पे सेम लाइन पे मैं यहाँ पे पेस्ट कर पाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर लिया मैंने। और मुझे क्लोजिंग टैग भी ऐड करना है, यहाँ पे किया मैंने सिलेक्ट, यहाँ तक मैंने किया सिलेक्ट और पेस्ट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट के आगे भी मुझे क्लोज करना है। तो अभी क्या किया है, मैंने सिर्फ एंकर टैग यूज किया है, एंकर टैग पे अभी तक कोई क्लास अप्लाई नहीं किया है। तो ये कैसे दिखेगा ये देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ओह सॉरी, यहाँ पे मेरा जो क्लास है यहाँ पे एंकर टैग क्लोज हो गया था, ऑटोमेटिक वो क्लोज कर देता है। तो मैंने इसको निकाल दिया यहाँ से। अब देखते हैं हमारे पेज पे। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा लिंक यहाँ पे चला, मतलब आ गया अभी। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे क्लिक कर पा रहे हैं अभी। तो अब नेक्स्ट क्लास है हमारा पेज का लिंक। ठीक है, उस पेज लिंक के ऊपर हमारा क्या होता है, डिपेंड होता है कि हमारा जो पेज है वो कैसे दिखेगा। ठीक है, क्या करते हैं अब हम, ये जो एंकर टैग है इसके ऊपर हमारा क्लास लिखना शुरू कर देते हैं। क्लास क्या होगा हमारा, पेज डैश लिंक। ठीक है, तो ये क्लास जो होता है वो हमारे एंकर टैग को कन्वर्ट कर देगा एज अ हमारे पेजिनेशन के बटन्स में। ठीक है, देखते थे आप यहाँ पे देखो। तो ये हो गया हमारा बेसिकली पेजिनेशन। तो हमने क्या किया, एक यूएल टैग किया, यूएल टैग में हमारे नेविगेशन से यहाँ पे ऐड कर लिए। और यूएल टैग को क्या किया हमने, पेजिनेशन क्लास अप्लाई किया। जो यूएल टैग है यानी कि लिस्ट आइटम है उसको क्या किया, पेज आइटम क्लास अप्लाई किया। उसके बाद हमारे पास एंकर टैग होता है, उसके अंदर एएलआई टैग के अंदर या फिर लिस्ट आइटम के अंदर उस लिस्ट आइटम को हमने, सॉरी इस एंकर टैग को हमने क्या किया, पेज लिंक का टैग दिया, क्लास दिया। जो क्लास क्या करता है, हमारे जो एंकर टैग है या फिर एंकर टैग के अंदर जो भी टेक्स्ट है उसको उस पेजिनेशन के बटन्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो तीन क्लासेस का यूज करके हमने क्या किया, पेजिनेशन यहाँ पे यूज कर लिया। अब सपोज कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टू पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, मतलब रियल टाइम में क्या होता है ये यहाँ पे बता रहा हूँ अभी। जैसे मैंने टू पे क्लिक किया, मेरा टू पेज जब सेकंड नंबर का जो पेज होगा वहाँ पे जाएगा और यहाँ पे दिखना चाहिए कि मैं सेकंड पेज पे हूँ। मतलब मुझे क्या करना है, सेकंड पेज जो है एक्टिव दिखाना है। तो एक्टिव दिखाने के लिए हमारे पास एक्टिव का एक क्लास होता है जो यहाँ पे अप्लाई होना चाहिए। ठीक है, कैसे यहाँ पे देखते हैं हम। मैं तो पहले इसको क्या करता हूँ, मार्जिन सेट कर देता हूँ, मार्जिन डैश टॉप 5 पिक्सल की, मतलब 5 की। यहाँ पे मेरा आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसी लिस्ट को कॉपी करता हूँ। ये सपोज कि मेरी है नॉर्मल लिस्ट। यहाँ पे मैं एक हेडिंग ऐड कर देता हूँ, H2। यहाँ पे मैं हेडिंग ऐड करता हूँ, पेजिनेशन विथ एक्टिव। ठीक है, एक्टिव स्टेट, ओके एक्टिव, एक्चुअली यहाँ पे एक्टिव स्टेट मैंने यहाँ पे ऐड करना है। तो हमारे पास क्या होता है, एक एक्टिव का क्लास होता है जो हमें अप्लाई करना होता है। अब एक्टिव का क्लास जो होता है वो कहाँ पे अप्लाई करना होता है, हमारे लिस्ट आइटम के ऊपर। यानी कि ये जो हमारी लिस्ट है इसमें से अगर मुझे कोई एक्टिव दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, सपोज कि मेरा जो क्लास पेज आइटम है उसके साथ ही हमारा क्या होगा, एक्टिव क्लास अप्लाई होगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि जो मेरा फर्स्ट पेज है वो एक्टिव है। ठीक है, और बाकी के नहीं है। यहाँ पे देख लेते हैं, जो एक्टिव है वो क्या हो रहा है, सिलेक्टेड है या फिर ब्लू कलर में है। बाकी के जो है वो बैकग्राउंड उसका ब्लू नहीं है। मतलब ऐसा कौन से सिनेरियो में होने वाला है, जैसे हम इस पेज पे क्लिक करेंगे और वो उस पेज पे जाएगा तो हमारा जो फोर है वो एक्टिव होना चाहिए। जैसे कि उस केस में क्या होगा, जो हमारा एक्टिव यहाँ पे 1 पे है वो रिमूव हो जाएगा और हमारे फोर्थ पेज पे ये एक्टिव क्लास अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये रन टाइम एक्टिविटीज होती है जो हम बाद में देखेंगे जब हम रियल टाइम प्रोग्रामिंग करेंगे उस टाइम पे। बट हमें डिजाइन में कैसे चेक करना है कि जिस क्लास पे हम, मतलब या फिर जिस पेज पे हम है उसको अगर एक्टिव करना है तो हमें क्या करना होता है, उस
पेज को या फिर उस पेजिनेशन को एक्टिव क्लास अप्लाई करना होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली है एक्टिव बटन। अब सपोज ये मेरा पेज है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, फोर्थ पेज पे आ गए, इसके आगे मेरा कोई पेज नहीं है, पर फिर भी मेरा यहाँ पे क्या हो रहा है, जो नेक्स्ट बटन है वो एक्टिव दिख रहा है, मतलब यहाँ पे मैं नेक्स्ट जा सकता हूँ। अब ऐसे सिनेरियो में अगर हम रियल टाइम एग्जांपल ले रहे हैं तो नेक्स्ट बटन पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो हमारा एरर थ्रो कर सकता है। तो ऐसे सिनेरियो में जब मैं लास्ट पेज पे रहूंगा या फिर फर्स्ट पेज पे रहूंगा, अगर मैं लास्ट पेज पे हूँ तो मेरा नेक्स्ट जो बटन है वो डिसेबल होना चाहिए, और अगर मैं फर्स्ट पेज पे हूँ तो मेरा प्रीवियस बटन जो है वो मेरा डिसेबल होना चाहिए। तो अगर मुझे ऐसा करना है तो कैसे कर सकते हैं, मुझे डिसेबल क्लास है उसका यूज करके करना होता है। ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं, एक और बार इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं। ठीक है, और विथ डिसेबल्ड, सॉरी, डिसेबल्ड स्टेट। ठीक है, यहाँ पे अब क्या करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे मेरा एक्टिव स्टेट है फोर्थ पेज पे, तो मेरा क्या होना चाहिए, जो मेरा नेक्स्ट बटन है वो डिसेबल होना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास है डिसेबल स्टेट या फिर डिसेबल्ड क्लास। उसका यूज करके हम क्या करेंगे, उस क्लास को या फिर उस एंकर लिस्ट आइटम को हम क्या करेंगे, डिसेबल कर देंगे। ठीक है, ये जो मेरा लिस्ट आइटम है, ठीक है, ये मुझे डिसेबल करना है। तो कैसे करेंगे, इस क्लास के साथ, जो हमारा पेज आइटम है उस क्लास के साथ हम एक और क्लास अप्लाई करेंगे जो है मेरा डिसेबल्ड। ठीक है, तो ये क्या करेगा, मेरा जो लिंक है वो डिसेबल कर देगा। ठीक है, इसको सेव करते हैं, ये देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे मेरा पेज प्रीवियस का जो बटन है वो ब्लू कलर में, वैसे यहाँ पे नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ यहाँ पे सिलेक्ट करने को देता है। यहाँ पे अगर जाता हूँ तो मेरा हैंड का जो आइकन है यहाँ पे नहीं आ रहा है। ठीक है, जैसे मैं प्रीवियस 1 2 4 तक जाता हूँ तो क्या होता है, मेरा हैंड का आइकन यहाँ पे आ रहा है माउस में, बट नेक्स्ट पे क्या हो रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक है, ऐसे होता है हमारा डिसेबल के लिए। ठीक है, वैसे मैं क्या करता हूँ, सेम इसको कॉपी कर लेता हूँ और अज्यूम करो कि मैं फर्स्ट पेज पे हूँ। ठीक है, सॉरी, फर्स्ट पेज पे हूँ, और उस केस में मेरा क्या होगा, प्रीवियस जो बटन है वो डिसेबल होना चाहिए। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे करना होगा प्रीवियस बटन को डिसेबल। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रीवियस है, नेक्स्ट का है, मतलब लास्ट पेज पे हो तो नेक्स्ट बटन नहीं दिखेगा, और फर्स्ट पेज पे हो तो प्रीवियस नहीं दिखेगा। तो ये होता है बेसिकली पेजिनेशन, हम कैसे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब बेसिकली जब हम पेजिनेशन यूज करते हैं तो ये पेजिनेशन यूज होती है या फिर ये साइज होती है, ये साइज ही यूज होती है, मतलब जो डिफॉल्ट साइज होती है वही पेजिनेशन की साइज यूज होती है। बट हमारे पास पेजिनेशन की साइज चेंज करने के लिए भी क्लासेस है, जो कि पेजिनेशन अगर लार्ज करना है तो एलजी है, और पेजिनेशन का अगर हमें स्मॉल में दिखाना है तो पेजिनेशन डॉट एस एम है। तो इस क्लासेस का यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं, पेजिनेशन को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ, एक और क्लास यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ अभी के लिए। ठीक है, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ पेजिनेशन को ऐड। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, वो ज़्यादा नीचे जा रहा है तो मैं क्या करता हूँ, दोनों के साइड में, दोनों के साइड में करता हूँ। ठीक है, इसके लिए हमारे पास क्या है, हमारा जो रो है या फिर कॉलम है उसमें हमें क्या करना होगा, डिवाइडेशन करना होगा। मैं कर लेता हूँ 6 कॉलम्स में कुछ ऐड, और बाकी के 6 कॉलम्स में और डेटा कुछ ऐड। ठीक है, यानी कि एक और डिव मेरा आएगा, डिव जिसका क्लास रहेगा कॉल डैश एम डी डैश 6। क्यों, क्योंकि 6 कॉलम्स को एक रो में मैंने ऑलरेडी डिफाइन किया है, और दूसरे दूसरे कॉलम में मैं 6 कॉलम्स को डिफाइन करूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने मेरा दूसरा पेजिनेशन यहाँ पे ऐड कर लिया। ठीक है, देखते हैं कि यहाँ पे कैसे दिखता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं तो क्या हो गया, यहाँ से आ रहा है। तो क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने क्या किया है, पहला वाला जो क्लास है यहाँ पे मैंने मार्जिन टॉप दिया है। अब मुझे क्या करना है, दोनों क्लास में अप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सीधा उस रो पे कर दूंगा जहाँ पे मुझे करना है। ठीक है, यहाँ पे। और सभी पेज को करना है तो हम क्या करते हैं, बेसिकली क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम कंटेनर पे वो क्लास अप्लाई करते हैं ताकि सब पेज जो है, पूरा पेज नीचे आ जाए। ठीक है, इस तरह से हमारा पूरा पेज नीचे आ गया। यहाँ पे हम कर सकते हैं अब हमारा पेजिनेशन का अगला स्टेप, जो कि है हमारा स्मॉल या फिर लार्ज दिखाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं करता हूँ पेजिनेशन साइज। ठीक है, उसका हेडर, और यहाँ पे मैं करता हूँ पेजिनेशन। ठीक है, तो पेजिनेशन जो क्लास है, मतलब हमारा यूएल जो टैग होता है, वहाँ पे हमें अप्लाई करना था पेजिनेशन की साइज को भी। अगर साइज मुझे लार्ज चाहिए तो पेजिनेशन, उसके बाद में पेजिनेशन डैश एल जी, और अगर स्मॉल चाहिए तो पेजिनेशन, उसके बाद में पेजिनेशन डॉट, सॉरी, पेजिनेशन डैश एम एस एम। ठीक है, तो देख लेते हैं हम पेजिनेशन
डैश LG, ठीक है। उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ 2 बार। क्यों? मुझे एक दिखाना है नॉर्मल कैसे होता है, ठीक है। नॉर्मल को मैं बीच में रखता हूँ, और उसके बाद में पेजिनेशन डैश SM, जो मेरा स्मॉल रहने वाला है, ठीक है। पहला जो है मेरा लार्ज है, उसके बाद में डिफॉल्ट है, और उसके बाद में स्मॉल है, ठीक है। तीनों में क्या डिफरेंस है वो ये एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, जो मेरा लार्ज है वो क्या हो गया, कुछ बड़ा ही दिख रहा है, ठीक है। जो डिफॉल्ट है वो इस तरह से दिखता है, जो मतलब विजुअली अच्छा दिखता है। और जो स्मॉल है वो भी विजुअली अच्छा लगता है। मतलब मैक्सिमम टाइम हम क्या करते हैं, जो रेगुलर होता है उसका यूज़ करते हैं, और रेयर सिनेरियोज में हम स्मॉल भी यूज़ करते हैं। बट लार्ज जो है वो बहुत ही रेयर सिनेरियोज होता है जहाँ पे हम लार्ज का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली पेजिनेशन की साइज का, मतलब पेजिनेशन साइज कैसे हम अप्लाई करते हैं। अब उसके आगे जाके पेजिनेशन अगर हमें कोई फिक्स साइज पे रखना है या फिर कुछ फिक्स जगह पे रखना है, तो उसके लिए भी हमारे पास मतलब कुछ स्टाइल्स होती है जिसका यूज़ हम कर सकते हैं, या फिर हमारे पास क्लासेस होते हैं उसका भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो तो हम क्या करते हैं अभी, हमारा जो पेजिनेशन है उस पेजिनेशन को सेट करते हैं, एक जगह पे सेट करना है। तो उसके लिए हमारे पास क्या करना होगा, एक हम क्या करते हैं, अब मैं इसको एक रो और क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको मिनिमाइज करता हूँ, यहाँ पे मैं एक और रो क्रिएट कर लेता हूँ, div। उसके बाद में है मेरा रो, ठीक है। इसके अंदर मेरा रहेगा एक div, जिसका क्लास रहेगा मेरा कॉल डैश MD डैश 12, ठीक है। मैं 12 सेक्शन में डिफाइन यहाँ पे करने वाला हूँ। क्यों, मैं दिखा देता हूँ क्यों करने वाला हूँ ऐसा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, जो मेरा एक पेजिनेशन है इसको यहाँ से उठा देता हूँ, ठीक है। और इस रो के अंदर, इस कॉलम के अंदर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये डिफॉल्ट है मेरा, ठीक है। ये डिफॉल्ट मेरी पेजिनेशन की पोजीशन है, जहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिर्फ जो मेरा मतलब जो भी मेरा पेजिनेशन है यहाँ पे दिखेगा। जस्ट दिखाना है मुझे कि ये पेजिनेशन कैसी है, ठीक है। वो कैसे दिखेगी, इस तरह से, ठीक है। मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक और हेडिंग यहाँ पे ऐड कर देता हूँ ताकि वो थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो गए। ठीक है, यहाँ पे करता हूँ मैं पेजिनेशन पोजीशन, ठीक है। इस तरह से मैंने क्या किया, पोजीशन की पोजीशन जो है यहाँ पे की। तो पहली जो पोजीशन है मेरी, यह है मेरी H4, यहाँ पे डाल देता हूँ डिफॉल्ट, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस पेजिनेशन को और एक बार देख, सॉरी, यहाँ पे मेरा कॉलम जो है इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ फिर से, ठीक है। और इस पेजिनेशन में हम क्या करते हैं, एक और क्लास ऐड कर लेते हैं जो कि मेरा सेंटर में दिखाने के लिए, मतलब मुझे क्या करना है, ये जो पेजिनेशन है उसे मुझे सेंटर में दिखाना है। तो सेंटर में दिखाने के लिए हमारे पास कौन सा पेजिनेशन का क्लास है, वो है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है। मतलब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जस्टिफाई, ठीक है। उसके बाद में डैश, अब हमें क्या करना है, कंटेंट सेंटर, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, हमारा जो क्लास है यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, जस्टिफाई, उसके बाद में कंटेंट, उसके बाद में सेंटर। तो ये क्लास क्या करेगा, मेरा जो भी मेरा पेजिनेशन है, ठीक है, उस पेजिनेशन को क्या करेगा, सेंटर में अलाइन कर देगा। कैसे, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, जो मेरा डिव है या फिर जो मेरा यहाँ पे डिव बना था, उसके सेंटर में इसको मैंने अलाइन कर लिया। या फिर अलाइन, यहाँ पे अलाइनमेंट सेंटर करने के लिए हमारे पास होता है क्लास जस्टिफाई कंटेंट सेंटर का, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास क्या होता है, ठीक है, इसको मुझे अंदर डालना था एक्चुअली। यहाँ पे मैंने कर लिया H4, यहाँ पे मैंने कर लिया सेंटर, ठीक है। और लास्ट में यहाँ पे कर लेता हूँ लेफ्ट के लिए, ठीक है। मतलब एट द एंड मुझे दिखाना है, लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ एंड, एट एंड, ठीक है। तो एंड में दिखाने के लिए हमारे पास कौन सा क्लास है, सेम जस्टिफाई डैश कंटेंट डैश एंड, ठीक है। एंड में दिखाना है तो एंड, यहाँ पे देख लेते हैं कैसे दिखता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफॉल्ट है जो शुरू शुरू में दिखेगा, सेंटर जो है वो सेंटर में दिखेगा, और एट एंड मतलब एंड में जो दिखना है तो ये जो हमारा एंड में दिखेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास पोजीशंस होती है हमारे नेविगेशन बार की, कि हम कैसे इसको दिखा सकते हैं, ठीक है।
तो ये होता है बेसिकली हमारा पेजिनेशन। पेजिनेशन को हम कैसे वर्क करते हैं या फिर पेजिनेशन हमारा कैसे दिखता है। अब उसके आगे जाके अगर हमें पेजिनेशन को अगर, जैसे कि आपने बहुत सारे वेबसाइट में देखा होगा कि हमारा जैसे कि यहाँ पे होम पेज है तो आगे होम, उसके बाद में स्लैश, कौन से पेज पे हम, जैसे कि अबाउट में अबाउट, उसके बाद में स्लैश, उसके बाद में हमारा जो भी पेज रहेगा उस पेज पे हम यहाँ पे होते हैं। तो इस तरह के अगर हमें दिखाना है कि होम, मतलब सपोज अज्यूम करो कि मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि कैसे दिखाना है, ठीक है। इसको भी मैं यहाँ पे मिनिमाइज कर देता हूँ। और अज्यूम करो कि मेरा ये जो पेज है ऐसे दिखाना है, होम, उसके बाद में स्लैश, उसके बाद में अबाउट अस के पेज पे हूँ मैं, ठीक है। तो इस तरह से मेरा क्या होगा, अगर ऐसा दिखाना है तो मैं कैसे दिखा सकता हूँ। तो उसके लिए भी हमारे पास एक क्लास है जो कि है ब्रेड काम, ठीक है। तो उस क्लास का यूज करके हम क्या करते हैं, तो जो हमारा लिस्ट है उस लिस्ट को हम क्या करते हैं, इस तरह से दिखा देते हैं। जैसे कि इसका जो क्लास होगा वो मतलब जो हमारा यूएल होगा, ठीक है, यानी कि लिस्ट का जो मेन टैग होगा उसको हम क्या करेंगे, ब्रेड क्रम, वो क्लास अप्लाई करेंगे। उसके अंदर हमारी जो लिस्ट आइटम्स होती है या फिर एल आई टैग होता है, वहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्रेड क्रम डैश आइटम, जैसे हमने यहाँ पे किया था पेजिनेशन और पेज पेज आइटम, वैसे क्या होगा, ब्रेड क्रम, उसके बाद में ब्रेड क्रम डैश आइटम, ठीक है। देख लेते हैं वो कैसे होता है। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, हमारा जो सेक्शन है इसके नीचे एक और डिव ऐड कर लेता हूँ। सबसे ऊपर में आप यहाँ पे मैं कर लेता हूँ ताकि वो दिखने भी अच्छा दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ एक डिव ऐड जिसका क्लास रहेगा रो, ठीक है। उसके अंदर मैं एक और डिव कर लेता हूँ ऐड डिव, जिसका क्लास रहेगा कॉल डैश एम डी डैश 12, ठीक है। इसके अंदर मैं एक लिस्ट ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। लिस्ट के अंदर मेरा एक लिस्ट आइटम रहेगा, ठीक है। और इसमें मैं 3 सेक्शन ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि ये है मेरा, सपोज कि ये मेरा यहाँ पे होम आइकन दिखेगा, ठीक है। मतलब होम का लिंक यहाँ पे दिखेगा, होम पेज, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हमारी जो लिंक है वो यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, एंकर टैग है, ठीक है, हैश, और मैं करता हूँ होम। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। सभी क्लासेस हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, कैसे दिखेंगे वो यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। कॉपी करके मैं यहाँ पे डाल देता हूँ और यहाँ पे भी मैं डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ कर लेता हूँ अबाउट। और अबाउट के अंदर अगर सपोज कि हमने क्या किया है, कोई एक सेक्शन है जैसे कि अबाउट कंपनी, ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली ये ऐसा रहेगा, ठीक है। अबाउट मतलब होम, उसके बाद में कंपनी, उसके बाद में अबाउट, ठीक है। तो ये हमें दिखाना है कि जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था होम स्लैश कंपनी स्लैश अबाउट, ऐसे दिखना चाहिए। और अबाउट जो है वो क्लिकेबल नहीं रहेगा, बट कंपनी और होम जो है वो क्लिकेबल रहेगा, ठीक है। यानी कि हम क्या करते हैं, इस क्लास को अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। पहला क्लास हमारा होगा एंकर, सॉरी यूएल टैग पे। यूएल टैग पे हम क्या करेंगे, ब्रेड क्रम ऐड करेंगे, ठीक है। क्लास क्या है, ब्रेड क्रम, ठीक है। एक क्लास यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया। तो ये क्लास क्या करता है, हमारे जो एल आई टैग जो है, सॉरी यूएल टैग जो है उसे इंडिकेट करता है कि ये करंट पेज है। और उसके अंदर हम जो आइटम्स ऐड करेंगे उसके ऊपर वो क्या करेगा, हमारे नेविगेशन को स्टार्ट कर देगा, ठीक है। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ और एक क्लास ऐड, ठीक है। क्लास का नाम क्या है, ब्रेड क्रम आइटम, ठीक है। ब्रेड क्रम डैश आइटम, ठीक है। इस क्लास को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ दोनों जगह पे, ठीक है। इसका अब ये जो लूप है वो कैसे दिखता है ये यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये जो मेरा सेक्शन है यहाँ पे ऐड हो गया, ब्रेड क्रम, ठीक है। उसके अंदर मेरा होम टैग है, उसके बाद में कंपनी है, उसके बाद में अबाउट है। अब अज्यूम करो कि अबाउट पे अभी मैं हूँ तो ये मेरा क्लिकेबल नहीं होना चाहिए, बट कंपनी और होम जो है वो क्लिकेबल है, तो ऐसा होना चाहिए। तो अबाउट को अगर मुझे यहाँ से डिसेबल करना है या फिर क्लिकेबल नहीं करना है, तो उसके लिए हमारे पास कौन सा क्लास होता है, एक्टिव, क्योंकि हम उस पेज पे है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्टिव क्लास अप्लाई करेंगे जो कि हमारे लिए इनएक्टिव कर देगा, इसके लिए मतलब हमारे लिए वो क्लिकेबल रिमूव कर देगा, ठीक है।
कैसे, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। हम क्या करते हैं, इस होम को एक्टिव क्लास अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लिस्ट आइटम को मैंने क्या किया है, ओह सॉरी, यहाँ पे मुझे करना होगा एंकर टैग को रिमूव पहले तो, ठीक है। मतलब जिस पेज पे मैं हूँ वहाँ पे एंकर टैग नहीं आएगा, और मेरा एक्टिव टैग यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एंकर टैग रिमूव कर दिया अबाउट से, और ब्रेड क्रम्ब आइटम में एक्टिव ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये कैसे दिखता है यहाँ पे देखो। तो इस तरह से हमारा क्या होगा, वो क्लास यहाँ पे डिसेबल होगा, मतलब ये डिसेबल्ड है, मतलब हमें अभी अबाउट के पेज पे ऐसा यहाँ पे कंसिडर होगा, और हम यहाँ से नेविगेट कर सकते हैं कंपनी के लिए भी या फिर होम के लिए भी। तो ये होता है बेसिकली अनदर लिस्ट, सॉरी अनदर पेज का नेविगेशन जो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली है पेजिनेशन, और हमारे पेजिनेशन को कैसे हम इस्तेमाल करते हैं हमारे HTML के पेजेस में, ठीक है।